फालसी को कबूल करना एक बड़ा गुनाह था और अब अली काफिर हो चुके हैं। ऐ लोगो, मुझसे पूछ लो कबल इसके कि तुम मुझे खो दो। बताओ लूमड़ी ऐसा कौन सा खेल खेलें कि हमारा नाम भी ना आए और अली भी मारा जाए। हुक्म सिर्फ अल्लाह का है, हुक्म सिर्फ अल्लाह का है। आसमान के फरिश्ते गवाह थे कि आज जमीन पर वो सजदा होने वाला था जिसकी कीमत इंसानियत की बका थी। जिस अली के लिए काबा सदफ बना था, आज उसी अली के लिए मस्जिद कूफा मक्तल बनने वाली थी। कायनात जैसे सांस रोक कर खड़ी थी, क्योंकि आज मुट्ठी भर दिरहमों और एक औरत के महर के एवज कुल्ली ईमान का खून होने वाला था। लेकिन इस खूनी सुबह की कहानी उस रात से बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। सालसी को कबूल करना एक बड़ा गुनाह था और अब अली काफिर हो चुके हैं। ऐ लोगो, मुझसे पूछ लो कबल इसके कि तुम मुझे खो दो। बताओ लूमड़ी ऐसा कौन सा खेल खेलें कि हमारा नाम भी ना आए और अली भी मारा जाए। हुक्म सिर्फ अल्लाह का है, हुक्म सिर्फ अल्लाह का है। आसमान के फरिश्ते गवाह थे कि आज जमीन पर वो सजदा होने वाला था जिसकी कीमत इंसानियत की बका थी। जिस अली के लिए काबा सदफ बना था, आज उसी अली के लिए मस्जिद कूफा मक्तल बनने वाली थी। कायनात जैसे सांस रोक कर खड़ी थी, क्योंकि आज मुट्ठी भर दिरहमों और एक औरत के महर के एवज कुल्ली ईमान का खून होने वाला था। लेकिन इस खूनी सुबह की कहानी उस रात से बहुत पहले शुरू हो चुकी थी। 28 हिजरी के नहरवान के मैदान में हक का सूरज उन लोगों के सामने चमक रहा था जिनकी पेशानियों पर सजदों के निशान तो थे, मगर दिल अंधेरे में डूबे हुए थे। जंगे सिफ़ीन के सिर्फ 9 माह बाद एक नया फितना सर उठा चुका था। उन्होंने खलीफाए बरहक के खिलाफ खुरूज किया और नारा लगाया, हुक्म सिर्फ अल्लाह का है। फिर एक गहमा गहमी की जंग हुई, तलवारें चमकीं, नेज़े टूटे, और जब गर्दो गुबार बैठा तो मैदान में लाशों के सिवा कुछ बाकी न बचा था। तारीख बताती है कि खवारिज के 4000 के लश्कर में से सिर्फ 9 अफराद ऐसे थे जो जिंदा बचकर भाग सके। ये मफरूर लोग मुख्तलिफ इलाकों की तरफ निकल गए, मगर उनके दिलों में शिकस्त का जख्म जलता रहा। इन्हीं में 3 नाम ऐसे थे जिन्होंने तारीख का रुख बदलने की कसम खाई। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम, बरक बिन अब्दुल्ला और अम्र बिन बकर। ये तीनों मक्का पहुंचे हज के बहाने, और एक रात खाना काबा के साये में खड़े होकर उन्होंने काबा को गवाह बनाकर कसम खाई, हम काबा को गवाह बनाते हैं, तीनों को एक साथ खत्म करेंगे। एक ही दिन, एक ही वक्त 3 ज़रबे लगेंगी। इराक में अली, शाम में मुआविया और मिस्र में अम्र बिन आस। और फिर तारीख का सबसे खूनी मंसूबा शुरू हो गया। अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम सफ़र करता हुआ कूफा पहुंचा। कूफे के बाजार में उसकी नज़र एक औरत पर पड़ी, कत्ता में, वो औरत जिसका बाप और भाई नहरवान में मारे गए थे। नफरत उसके दिल में अंगारे की तरह जल रही थी। इब्ने मुलजिम उस पर आशिक हो गया। कूफा जो शुरू से ही साजिशों का मरकज रहा था, इसमें एक शख्स मक्कार लूमड़ी की तरह बरसों से सियासत में बैठा हुआ था, अशख बिन कैस, कूफे का ताकतवर सरदार जिसका दिल तासुब अली इब्ने अबी तालिब की आग में जल रहा था। तारीखी रिवायत के मुताबिक इब्ने मुलजिम कूफा में अशख बिन कैस के घर ठहर गया। अशख ने जल्द ही भांप लिया कि ये खारजी नौजवान सिर्फ शिकस्त खुर्दा जंगजू नहीं, बल्कि उसके दिल में नहरवान की आग अभी तक जल रही थी। अशख से इब्ने मुलजिम ने कहा, शेख, कूफे की ये हसीना मुझे मार डालेगी। वो बदकार औरत जिसके दिल में अली के खिलाफ बदले की आग सुलग रही थी। अशख के जहन में एक खतरनाक ख्याल पैदा हुआ, एक ऐसी चाल जिसमें नफरत भी थी और सियासत भी। इब्ने मुलजिम तुम्हारे इश्क में पागल हो चुका है, बेहतरीन मौका है अली से इंतकाम का। मेरा तो बाप और भाई कत्ल हुए। मक्कार लूमड़ी, तुमने अली का किससे सौदा किया है? तुम्हें क्या लगता है हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम खुद इब्ने मुलजिम खारजी को कूफा में देख लेते हैं और एक दूसरे को खबरदार करते हैं कि इब्ने मुलजिम का कूफा आना अच्छी बात नहीं। हाँ, मौला की जान को खतरा है, हमें चौकस रहना होगा। मुझे तो लगता है तुमने अमीर शाम से हुकूमत खिरासान मांग ली। सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत से सरदार अली की बेजा सख्त अदालत से तंग हैं। बताओ लूमड़ी, ऐसा कौन सा खेल खेलें कि हमारा नाम भी ना आए और अली भी मारा जाए। इब्ने मुलजिम की खबर इमाम अली अलैहिस्सलाम तक पहुंच जाती है। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, जब तक कुछ ना करे उसे ना पकड़ो। क्या तुम मेरा हक महर दे सकोगे? 3000 दिरहम, एक गुलाम और अली का सर। बेजुबान जानवर बोल पड़े, मगर इंसान खामोश रहा। 19 रमजान की ये खूनी सहर, जब मौला घर से निकले तो घर की दीवारों ने आपका दामन पकड़ लिया। गोया वो पुकार पुकार कर कह रही थीं कि आज मुसल्ला खून से रंगीन होने वाला है। मस्जिद कूफा में अजान फज्र गूंजी और जिब्राइल की सदा आई, कायनात के जर्रे, अली की आखिरी अजान सुन लो, फिर ये आवाज कभी सुनाई न देगी। जैसे ही मौला ने सजदे में सर रखा, इब्ने मुलजिम की जहर में डूबी तलवार ने मौला के सरे मुबारक पर जर्ब लगाई। महराब खून से भर गया।
मौला के चाहने वाले दौड़े, इब्ने मुलजिम भाग पड़ा और अली के लबों पर वो तारीखी जुमला था जिसने मौत को शर्मिंदा कर दिया। फुज़तो व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। पूरी कायनात में सोग बरपा हो गया और जिब्राइल ने पुकारा, खुदा की कसम, हिदायत का सितून गिर गया, अमीरुल मोमिनीन कत्ल हो गए। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हसन बेटा, फज्र की नमाज का वक्त है, पहले नमाज मुकम्मल करवाओ। इमाम अली ने जख्मी हालत में ही नमाज पूरी की। मलून भागने न पाए, इसे पकड़ो। इब्ने मुलजिम को कैदी बनाकर जब लाया गया तो वो खौफ से कांप रहा था। मौला ने उसके चेहरे की जर्दी और प्यास देखकर फरमाया, इसे वही शहद का शरबत पिलाओ जो मेरे लिए लाए हो। और फिर अपने बेटों से वसीयत की, देखो इसने मुझ पर एक वार किया है, तुम भी इस पर एक ही वार करना। अगर ये बच जाए तो इसे आज़ाद कर देना, और अगर ये मर जाए तो इसके जिस्म की बेहुरमती न करना, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह से सुना है कि मुर्दा इंसान के आज़ा काटना अल्लाह को नापसंद है। तमाम हाजरीन रोने लगे। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से फरमाया, मुझे घर ले चलो। आप अपने पांवों के सहारे घर की तरफ चले। घर के करीब पहुंचकर फरमाया, मेरे चाहने वालों को कहो वापस लौट जाएं। सबका शुक्रिया, मेरे सर की खबर घर पहुंच चुकी है। मेरी बेटियां रो रही होंगी। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटियों के रोने की आवाज किसी नामहरम के कान सुने। घर पहुंचे, बिस्तर पर लिटाया गया। फौरन हकीम को बुलाया गया। जैसे ही तबीब ने देखा, वो जोर जोर से रोने लगा। रोते हुए कहा, तलवार जहर आलूद थी, जहर पूरे जिस्म में सरायत कर रहा है। जब ये खबर कूफा में फैली कि अली अलैहिस्सलाम को जहरीली खंजर लगी है, कूफे के यतीम बच्चे जिनके घरों में इमाम अली अलैहिस्सलाम रात को खाना पहुंचाते थे, वो बच्चे जो कभी भूखे नहीं सोए थे, वो रोते हुए हाथों में दूध के प्याले उठाकर आए और कहने लगे, बाबा ये हमारे हिस्से का दूध है, आप पी लें। हम एक बार यतीम हो चुके हैं, दूसरी बार नहीं होना चाहते। इमाम अली जो सब्र का पहाड़ थे, वो अली जो मस्जिद और रास्ते में बैठे लोगों को हौसला देते रहे थे। तारीख बताती है कि अचानक जब अपनी बेटी ज़ैनब पर नजर पड़ी तो सब्र का समुंदर टूट गया। मौला अली ज़ारो कतार रोने लगे। अहले बैत के घर में कोहराम बरपा हो गया। कूफे में आपके चाहने वाले घरों में तड़प रहे थे। इमाम अली मुसलसल अल्लाह का जिक्र करते रहे। 21 रमजान की सुबह फरमाया, अब मेरे कमरे में कोई ना आए क्योंकि फरिश्ते मुझसे मिलने आ रहे हैं। फिर इमाम हसन से फरमाया, मेरे चाहने वालों को बुला लो, आखिरी दीदार कर लें। लोग आए, सवालात पूछे। इमाम ने फरमाया, पूछ लो, मैं जमीन के रास्तों से ज्यादा आसमानों के रास्ते जानता हूं। जब तुम मुझे आंखों से न देखोगे तो पछताओगे कि काश कुछ और पूछ लेते। फिर खानदान को जमा किया और वसीयत फरमाई, मेरे लफ्जों को अपने दिल की तख्तियों पर नक्श कर लो, क्योंकि अब कूच का वक्त करीब है और मुसाफिर अपनी मंजिल की जानिब गामजन है। हसन मेरा जानशीन है, इसकी तुम सब इताअत करना। मैं तुम्हें अल्लाह के तक़वे की वसीयत करता हूं। देखो, दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी, मगर तुम उसके पीछे मत भागना। जो फानी है उस पर आंसू मत बहाना, बल्कि जो बाकी रहने वाला है उसे थामे रखना। हमेशा सच बोलना, चाहे इसमें तुम्हारी अपनी जान का खतरा ही क्यों ना हो। यतीमों की ढाल बनना और मजलूमों के लिए बाजू बनकर उड़ना। ऐ मेरी औलाद, अपने मामलात में नज़्म ज़ब्त पैदा करो, अपने दरमियान सुलह की फिजा कायम करो, क्योंकि बिगाड़ कौमों को निगल जाता है। अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना, क्योंकि ये मेरे भाई मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बार बार दोहराया हुआ हुक्म है। क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर दे, तो तुम भी दूसरों को माफ़ करना सीखो। कुरान के मामले में अल्लाह से डरना, ऐसा ना हो कि उसके अहकामात पर अमल करने में गैर तुमसे बाजी ले जाए। नमाज को मजबूती से थाम लेना, क्योंकि ये तुम्हारे दीन का सितून है। जब तक तुम में दम है, अल्लाह के घर काबा को आबाद रखना, क्योंकि ये तुम्हारी पहचान और तुम्हारी ताकत का मरकज है। और सुनो, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना कभी ना छोड़ना। अगर तुमने खामोशी इख्तियार कर ली तो याद रखो, बदकिरदार और जालिम तुम पर मुसल्लत हो जाएंगे। उस वक्त तुम फरियाद करोगे, तुम दुआ मांगोगे, मगर तुम्हारी पुकार सुनने वाला कोई नहीं होगा। आखिर में मेरा एक पैगाम याद रखना, इंसानों के साथ वैसा ही सुलूक करना जैसा तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारे साथ करे। अदलो इंसाफ का दामन हाथ से न छूटे, चाहे वो तुम्हारा जानी दुश्मन ही क्यों ना हो। इब्ने मुलजिम के बारे में फरमाया, अगर मैं शहीद हो जाऊं तो उसे भी सिर्फ एक वार करना, अगर बच जाए तो आज़ाद कर देना। इमाम हुसैन की तरफ देखकर फरमाया, हुसैन, तेरी शहादत की खबर तेरे नाना को पहले सुनाई गई थी।
کربلا में 3 दिन भूख प्यास के बाद शहीद कर दिए जाओगे। अपनी बहनों को इस्लाम की खातिर सब्र की तलकीन करना। फिर मुस्कुराए, रसूल अल्लाह, फातिमा जहरा, आप आ गए, मुझे लेने आए हो। आंखें बंद हुईं, रूह परवाज कर गई। वसीयत के मुताबिक जनाजा उठाया गया। पीछे से हसन और हुसैन ने उठाया, आगे से जनाजा खुद चल पड़ा। एक नूरी ताबूत निकली और एक जगह रुक गई। वहां पत्थर हटाया तो तैयार कब्र मिली, जिस पर लिखा था, ये अल्लाह के नबी ने अपने वली अली इब्ने अबी तालिब के लिए तैयार की है। शेर खुदा अमीरुल मोमिनीन हैदर कर्रार, आपकी शहादत पर कायनात सलाम पेश करती है। अल्लाह पाक हमें आपकी मोहब्बत और सुन्नत पर चलने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।